पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 15 वचन 56 के आगे मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियुस के लोगों को यह पत्र लिख रहा है, बता रहा है, क्योंकि उस जगह पर आपस में मतभेद हुआ था और इस चिंता की वजह से पौलुस लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए लोगों को राह दिखा रहा है और बता रहा है कि मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु यानी मौत, दुनिया जानती है मौत क्या होती है और जन्म क्या होता है। एक ही मौत के बारे में दुनिया जान रही है और एक ही जन्म के बारे में जानती है, लेकिन यहाँ पर जो मृत्यु के बारे में जो पौलुस लोगों को बता रहा है, ये मृत्यु जो लोग देखते हैं शरीर का, ये मौत उसके बारे में नहीं कह रहा है। ये मौत के बारे में वो बता रहा है कि जब हमारी आत्मा शरीर से निकलती है, जब हम शरीर में जन्म लेते हैं, जब लेने के बाद जब हम अपनी आयु से जब मौत होती है, इस शरीर से प्राण जब निकलता है, उसके बाद इंसान का दूसरा जन्म और दूसरी मौत होती है। मौत वो होती है जो अनंत काल के अग्नि में जाकर आत्मा तड़पती है, और फिर दूसरा जन्म वो होता है जो अनंत काल में परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस यही बता रहा है कि मृत्यु का डंक पाप है, जो हमारी दूसरी मौत जो अनंत अग्नि में जाने वाली है। वहाँ पर कौन सी आत्माओं को उस मौत के आगोश में जाना होता है, वह बता रहा है कि पाप। मौत के पास कोई हथियार नहीं है कि वो इंसान के आत्मा का नुकसान कर सके। वो उसके पास ऐसा चीज़ है जो पाप करा के परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जा करके मनुष्य को ऐसा विवश करता है कि वो पाप और गुनाह में फंस जाए, और उसका नतीजा क्या निकलता है? मौत होती है, मृत्यु होती, जो अनंत काल तक रहने वाली होती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर डंक के बारे में जानेंगे। डंक क्या होता है? डंक एक वो चीज़ होता है जो जहरीला कांटा होता है, जो कीड़े और मकोड़ों में पाया जाता है। अर्थात जैसे बिच्छू के पीछे उसके पूंछ में एक डंक होता है जो जहर से भरा हुआ होता है। अगर जिस मनुष्य के शरीर में या कोई प्राणी के ऊपर अगर वो डंक मार देवे, क्योंकि वो जहरीला कांटा वो अपने बचाव में या गुस्से में आकर के वो डंक चलाते हैं। जैसे कीड़े हुए, मधुमक्खी हुआ, मच्छर हुए, उनके पास डंक होता है। बिच्छू अगर इंसान को अगर लग जाता है या मार देता है, तो उसका जहर इतना भयानक तरीके से फैलता है, शरीर की सारी जो मांसपेशियां हैं टूटने लगती हैं, अकड़ हो जाता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। उस तरीके से जो मृत्यु का डंक बताया, वो डंक मनुष्य की आत्मा को नुकसान करने वाला पाप है, और ये पाप शैतान मजबूर करता है करने के लिए। लेकिन आगे का वचन में कहता है कि और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप का बल व्यवस्था है। जब तक मनुष्य को व्यवस्था परमेश्वर की ओर से नहीं मिला था, तब तक उसको कोई ताकत यानी जिसको बल उसको नहीं मिला था। पाप उतना नहीं करता था, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ नहीं जाता था, और ना ही उसके विपरीत जाता था। जब व्यवस्था बन गई तो पाप को एक ताकत मिल गया, एक बल मिल गया,
और वो बल देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ शैतान है, जो मनुष्य के अंदर ऐसा प्रभाव डालता है, ये सोच ये समझ से दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था ये था कि परमेश्वर चाहता था कि इंसान झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माँ बाप का आदर करना इत्यादि बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया। लेकिन जब व्यवस्था आने के बाद शैतान ने उस व्यवस्था के खिलाफ चलने के लिए इंसान को मजबूर किया, और जब मजबूर किया, जो इंसान चलने लगा नासमझी के द्वारा, तो इंसान के आत्मा का विनाश होने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब विनाश होने लगा तो उसके बाद परमेश्वर ने तरस खाया, बचाया अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। उसके द्वारा हमें जीवन मिला। कैसे मिला? आगे का वचन यही बता रहा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जो पाप, गुनाह, अपराध, छल जो मनुष्य कर रहा था, वो सारे अपराध, सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण किया, इस धरती पर जन्म लिया और सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान किया और मौत के ऊपर जयवंत हुआ, जय पाया। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के प्रभाव, शैतान के सारे अधिकार को उसने ध्वस्त किया क्रूस के द्वारा, बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र बहे हुए लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जयवंत हुए हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ उस पाप के ऊपर, मौत के ऊपर, जिसके द्वारा आज हम जयवंत हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। विश्वास के द्वारा हमें प्रभु यीशु का अनुग्रह होता है और हम उस जो मौत है, जो हमारे पाप और गुनाह है, हम उससे बच जाते हैं। उसके लहू के द्वारा हमें धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके पहले जब प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, दुनिया में नहीं आए हुए थे, मानव रूप धारण नहीं किए थे, उसके पहले जो व्यवस्था चल रही थी, तो उसमें ऐसे ऐसे पाप होते थे जो वो पाप मनुष्य को बचना बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ा बुनियाद तो पाप का यही है कि इंसान के अंदर स्वार्थ है। स्वार्थ होने के कारण वो इंसान इतनी अभिलाषा में खींचकर फंस जाता है कि हमारे सगे अपने कौन है? न बेटा बाप को देखता है, न बेटी माँ को देखती है, न भाई भाई को देखता है। आज संसार में ऐसा बुरा हालत हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए कोई एक दूसरे को पहचान नहीं सकता, सिर्फ उसके अंदर स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ। जो भी कुछ अपने आप के अंदर अपने हाथ में लेना, अपने आप को मतलब कि उस चीज को हासिल कर लेना, मार पीट, छल, एक दूसरे को नीचा करना, यही चालू है। ये क्या है? ये शैतान का एक डंक है, दिया हुआ एक डंक उसका, जो इसके द्वारा हमें मौत के करीब लेकर जाता है। लेकिन अनुग्रह और दया यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उद्धार और किसी के द्वारा नहीं है, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि उसने ही हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया और हमें ये जयवंत किया उस पर, क्योंकि वो जयवंत हो करके उसने जय पाया और कहा कि मुझ पर विश्वास करो, सारे पाप, सारे गुनाह, अपराध तुम अपने मुंह से अंगीकार कर लो, कबूल कर लो कि प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि तुम हमें दे दो, ये जो तुम्हारे गुनाह अपराध तू हमें दे दो, क्योंकि हमने तुम्हारे सारे पापों के लिए अपने कंधों पर क्रूस का भार लिया है, हमने ले लिया, उठा लिया है, और उसी के द्वारा आज हम जयवंत हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे की वचन में पौलुस बता रहा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो और अटल रहो। दृढ़ यानी कि एकदम मजबूत, एक चट्टान की तरह एक कायम रहो।
क्योंकि हमारा जो पाप, हमारा गुनाह, हमारा अपराध जो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, ये विश्वास करो कि हमारा छुटकारा हो चुका है और हमें शैतान का कोई भी प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर सकता। ये विश्वास के द्वारा हमें कायम रहना है, क्योंकि बचाने के लिए यीशु मसीह है, आया हुआ है और आत्मा के रूप में आज मौजूद है और हमें हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, वो है, उसकी चिंता मत कीजिए। वही उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और अपने ऊपर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें मुक्त और आज़ाद किया। आज लोगों के ऊपर कर्ज है, बेरोजगारी है, निसंतान है, अनेक प्रकार के पाप हैं, झूठ, छल, हत्या, निंदा और एक अद्भुत तरीके से पाप में फंसते हैं जो स्वार्थ की वजह से। ये शैतान का मेन मूल जड़ है पाप का, जो इंसान के अंदर खून में मिला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि दृढ़ रहो, अटल रहो, बने रहो प्रभु के काम में। आगे का वचन कहता है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु का काम क्या है? प्रभु का काम यही है, उसने हमें बचाया। वो परमेश्वर होते हुए, शंभु सृष्टिकर्ता होते हुए, दुनिया का विधाता होते हुए, वो परमेश्वर हमें और आपको बचाने के लिए मानव रूप धारण करके जैसे हमें छुटकारा दिया, उसी तरह उसकी यह इच्छा है कि हम भी जैसे छुटकारा पाए, हम किसी और को मार्गदर्शन करें, छुटकारे की राह बताएं, उसके सुसमाचार बताएं, ताकि उसके जीवन का उद्धार हो, उसके जीवन का कल्याण होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को बहुत पहले से आपने स्वीकार कर लिया है, तो आप दृढ़ रहो, एक मजबूत रहो, चट्टान के समान। उसके ऊपर कितना भी कोई तूफान आए, पानी आए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो कायम रहता है। ठीक उसी प्रकार आप अगर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किए हैं तो आप मजबूत हो जाइए कि हमें परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा हमें उद्धार मिला है, तो जैसा मेरा उद्धार हुआ है और किसी का मेरे द्वारा उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आगे वचन में बता रहा है कि क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में हमारा जो परिश्रम है व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे हमारा छुटकारा हो गया, मालूम है कि हमें कोई बीमारी है या कोई मुसीबत है या कोई तकलीफ है या कोई सताव है या कोई भी परेशानी है, जैसे समाज का या कोई घर का या कोई अंधकार की ताकत आपको सता रही है, लेकिन आप विश्वास किए हैं कि हमारे पास एक बड़ी चट्टान जो हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है, हम उसके पास हैं। तो ये विश्वास कीजिए कि आप उसके कार्य में आपको आगे ये बढ़ना है कि जैसे आपका उद्धार हुआ, आपके द्वारा जो अंधकार में जो भटक रहा है व्यक्ति, उसके जीवन में जो बहुत प्रकार के सताव हैं, बहुत तकलीफें, बहुत समस्याएं, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए, ये आपको उसको सुसमाचार बताना है। ये आपका परिश्रम है और परिश्रम बहुत सारे हैं, जैसे श्रमदान हुआ, परमेश्वर के राज्य में आना, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए सहयोग करना, परमेश्वर में किसी और को लेकर आना, उसके साथ परमेश्वर का मेल मिलाप कराना, सुसमाचार का प्रचार करना और परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बताना और परमेश्वर के प्यार को लोगों को बांटना, ये आपका परिश्रम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के राज्य में आकर उसकी सेवा करना, लोगों के प्रति भलाई करना, लोगों के प्रति प्रेम करना, लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाना, ये परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर में बढ़ना है, लोगों के साथ प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी कि बढ़ते जाना, परिश्रम करना, यानी कि जैसे किसान क्या करता, अगर एक मुट्ठी अनाज अगर खेत में यानी कि ज़मीन में अगर डालता है तो एक मुट्ठी अनाज जो हासिल नहीं करता। हालेलुया।
एक मुट्ठी अनाज डालने के बाद एक मुट्ठी नहीं, अगर एक मुट्ठी गेहूं अगर डाल दिया तो वहां पर बहुत सारे अनाज होते हैं, कई मुट्ठी निकलती हैं। यानी कि पाव किलो अगर अनाज डाला तो वहां पर 1 किलो से ज़्यादा ही वहां पर अनाज का पैदावार होता है। हालेलुया। उसी तरह आप भी जब प्रभु के पास आ चुके हैं, यानी आप या तो पहली बार अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो आप ये जानिए कि आपका उद्धार, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आप पहली बार अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं या प्रवचन को सुन रहे हैं, तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। क्योंकि बिना अनुग्रह के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता। आपके पास दुख है, तकलीफ है, बंधन है, बीमारी है या कोई भी प्रकार का सताव है, तो आज प्रभु आपको उससे दूर करेगा। जब उससे आपको चंगाई मिल जाएगी तो आपको प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के लिए परिश्रम करना है। जो परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, जो पसीना आप बहाएंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, या किसी को श्रमदान दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, या अपना कुछ वस्तु दे रहे हैं या दान दे रहे हैं, कोई भी चीज़ का, या पैसा हो या वस्तु हो या अपना श्रमदान है जो दे रहे हैं, तो वो आपको उसका प्रतिफल अत्यधिक करके मिलता है। क्योंकि परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, किसी के दान का मोहताज नहीं है, किसी श्रम का मोहताज नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि जो भी वस्तु हम, जैसे अनाज है, अगर बीज है, अगर हम धरती में अगर जब बोते हैं तो उसका कई गुना हम फसल काटते हैं। ठीक उसी तरह हमारा ये परिश्रम है जो परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, जितना हम परिश्रम, जितना भी मेहनत, जितना भी बोते हैं, चाहे धन हो, चाहे मेहनत हो, चाहे वस्तु हो, उसकी कई गुना हासिल हमें परमेश्वर प्रतिफल के रूप में वापस करके देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अंधकार से निकलकर प्रभु यीशु के पास आए हैं, आप के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इसलिए अब याद रखिए, ये वचन में परमेश्वर ने यही बताया है, पौलुस यही कह रहा है कि परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं है, वो भी परमेश्वर के राज्य में आपको उठना है। आप परमेश्वर के द्वारा, अब परमेश्वर के राज्य में आपके जीवन का उद्धार हो चुका है। उसी तरह आप दूसरे के जीवन के बारे में सोचिए। जैसे प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग का वैभव छोड़कर हमें बचाने के लिए हमें पापों से दूर किया, स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग का वारिस ठहराया है। हमारा जीवन यहाँ पर, जीवन खत्म होने के बाद परमेश्वर के राज्य में हम पहुंचेंगे अनंत काल के लिए, जहां पर अनंत महिमा है। उसी तरह हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि जो अंधकार में है, जो भटक रहे हैं, उनको परमेश्वर के राज्य में लाना और उसको राह दिखाना, ताकि हमारे द्वारा उस व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो जाए और इस जीवन खत्म होने के बाद धरती पर अनंत काल के राज्य में उसका भी प्रवेश हो जाए। ऐसी काम को करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। जिसको कहीं पर तकलीफ है या दर्द है, वहाँ पर हाथ रखिए। अगर वहाँ पे नहीं हो सकता तो सीने पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु का अनुग्रह होगा, स्पर्श करेगा। आपकी जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी है, प्रभु यीशु निकाल देगा। हे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस समय जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन प्रवचन को सुन रहे हैं और तेरे मौजूदगी में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, प्रभु उन सब का जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ताकि तेरे राज्य में वो परिश्रम करें, ताकि उन परिश्रम का बहुतायात से उन्हें आशीष मिले। ऐसी दया कर। आपके शरीर से हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, अंधकार की ताकत प्रभु यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, इसी घड़ी शरीर से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई भी प्रकार का श्राप है,
बंधन है, अंधकार की ताकत है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान आशीष है। आमीन।